हेलो बच्चों। आज मैं आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट लेके अनुभव सर के साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में जो शायद आप में से अभी कई बच्चों को पता भी नहीं होगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने IIM का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आप सोचते होंगे कि IIM ये तो ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज करते हैं MBA करने के लिए। लेकिन आज इस पूरे पॉडकास्ट को आप ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और ख़ासकर अगर आप अभी क्लास 12th में हैं और अगले साल आप बोर्ड्स एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अनुभव सर से आप मिल सकते हैं। सर ये बताइए, IIM सबने नाम तो बहुत सुना है। अब ये ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, मैंने भी यही सुना था। तो 12th में जो हमारा बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए क्या है ये IIM, कैसे जा सकता है? एक्चुअली बहुत ही हिस्टोरिक सा एक डिसीजन रहा है ईयर 2011 में। 2011 में IIM इंदौर ने ये कोर्स लॉन्च किया जिसको बोलते हैं IPM, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए था। अब मान लीजिए 12th के बाद ही अगर कोई स्टूडेंट IIMs में जाना चाहता है तो वो IIM में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए भी जा सकता है और मल्टीपल 3 ईयर 4 ईयर प्रोग्राम्स के लिए भी जा सकता है। तो 2011 से IIMs ने ये गेटवे खोल दिया है even for a class 12 student who directly want to get into IIMs after school। तो अब आपको मैथ्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, इंजीनियरिंग या फिर आपको बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, इन नटशेल ग्रेजुएशन कंपलसरी नहीं है। इन केस यू वांट टू ड्रीम टू गेट इनटू एन IIMs, आप 12th के बाद भी जा सकते हो और ये नया नहीं है, 2011 से ही है। ओके, तो सर जैसे मैंने अभी न्यूज़ में थोड़ा सा सुना, ये IIM बैंगलोर जो है बेसिकली, उसके क्या वो 2 नए कोर्सेज हैं जो अभी 12th के बच्चों के लिए आए हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं अपने लिसनर्स को ही बताना चाहता हूँ जो वो अलग चैनल्स पे देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं। IIM बैंगलोर के 2 नहीं 3 कोर्सेज हैं। अच्छा। लास्ट ईयर IIM बैंगलोर ने, इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट ईयर 2 साल से IIM बैंगलोर ने कोर्स लॉन्च किया है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। अब ये 3 कोर्सेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। जो 2 साल से कोर्स चल रहा है उसको बोलते हैं DBE, डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा। ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, मतलब आप अपने घर के बैठ के कंफर्ट से ये कोर्स अटेंड कर सकते हो और 4.5 लाख रुपए में ये पूरा का पूरा कोर्स हो जाएगा। मतलब अगर आपने 1 साल में ये कोर्स किया है तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, 2 साल तक ये कोर्स किया है तो आपको मिलेगा डिप्लोमा, 3 साल तक कोर्स किया है तो ये मिलेगा डिग्री। ये 2 सालों से चल रहा है। अच्छा। तो स्टूडेंट को अगर कोई प्राइवेट कॉलेज मिलता है या कॉलेज अपनी मर्जी का नहीं मिलता है तो वो IIM बैंगलोर से डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में ये परस्यू कर सकता था। ठीक है, तो नया वाला क्या है जो? अब ये 2026 वाला जो इनटेक है, जो हमारे बच्चे अभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपीयर करेंगे, उनके लिए कोर्स आया है BSc इन इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस या BSc डेटा साइंस एंड इकोनॉमिक्स। मतलब अच्छा। मेजर्स इन इको, माइनर्स इन डेटा साइंस, माइनर्स इन डेटा साइंस एंड मेजर्स इन इको। ये फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, कॉलेज में जाके पढ़ने वाले। अच्छा, इसका हाँ, ऑनलाइन ऑप्शन नहीं इसका ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है और ये 4 ईयर प्रोग्राम्स है। ओके। तो ये टिपिकल ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, अनलाइक जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया IPM, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट का मतलब है ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, और ये ग्रेजुएशन कोर्सेज है 12th के बाद। ओके। तो 12th के बाद अगर कोई डेटा साइंस में जाना चाहता है या इकोनॉमिक्स में जाना चाहता है या पॉलिसी मेकिंग में जाना चाहता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में जाना चाहता है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, प्लानिंग कमीशन या कॉर्पोरेट की नौकरी करना चाहता है, इको में जाना चाहता है, फाइनेंस में जाना चाहता है, इकोनोमेट्रिक्स करना चाहता है, ये सारे ऑप्शंस अगर वो देख रहा है तो डेफिनेटली IIM बैंगलोर उसको हेल्प करेगा। तो सर जैसे हम बोलते हैं IIM मेनली, तो ये जो बेबी IIMs हैं जो अभी 12th के बाद ही बच्चों को ले रहे हैं, तो इसमें क्या बच्चे वाकई में इंटरेस्टेड हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग IIMs का नाम सुन के ना एक अनअवेयर पेरेंट या अनअवेयर स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड हो जाता है। बट अभी भी अगर देखा जाए तो IIMs जाने के लिए जो कैट का पेपर देते हैं ग्रेजुएशन के बाद, वो 3 लाख स्टूडेंट्स हैं। लेकिन यही IIM इंदौर के लिए अगर आप देखेंगे तो 20,000 बच्चे भी इकट्ठे करने मुश्किल हो जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एक जगह तो 3 लाख, एक जगह 20,000। क्योंकि IIMs जो 12th के बाद अवेलेबल है वो आप देखेंगे तो IIM इंदौर है, IIM रोहतक है, IIM रांची है, उसके बाद IIM संबलपुर है, IIM कोईकोट है, IIM जम्मू है, IIM शिलोंग है और IIM बोधगया है। ये कुछ 8 से 9 IIMs हैं जिनमें से मैक्सिमम तो पिछली बार ही ऐड हुआ लास्ट ईयर।
अब प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेडिशनली जो इनके पेरेंट्स ने सुना है, इनके सीनियर्स ने सुना है, वो आई एम ब्लैक आई सुना हुआ है। ब्लैक आई मतलब बी से बैंगलोर, एल से लखनऊ, ए से अहमदाबाद, सी से कलकत्ता, के से कोईकोट, आई से इंदौर। ये 6 ट्रेडिशनल वाले राइट। तो अब क्या आई एम संबलपुर की उतनी ही वैल्यू होगी, आई एम सिमौर की उतनी वैल्यू होगी, आई एम अमृतसर की उतनी वैल्यू होगी? तो इसलिए ये जो नए कोर्सेज आई एम लॉन्च कर रहा है 12th के स्टूडेंट्स के लिए, इतनी अट्रैक्शन नहीं मिल रही। लेकिन आई एम बैंगलोर तो ट्रेडिशनल हो गया, राइट, पुराना वाला आई हो गया, पुराना मतलब हो गया। अहमदाबाद के बाद लोग बैंगलोर का नाम लेते हैं। और कुछ तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बैंगलोर ही जाते हैं बिकॉज उन्हें स्टार्टअप्स में डील करना होता है, या फिर उन्हें डील करना होता है मार्केटिंग में, या एंटरप्रेन्योर, जिसके लिए बैंगलोर इज द नोन। राइट। तो अब पॉइंट क्या है कि अगर आप आईएम्स जाना चाहते हो और आप रुके हुए थे कि भाई कोई बहुत अच्छा आईएम्स 12th के बाद अवेलेबल नहीं है, तो आईएम बैंगलोर ने वो गेटवे खोल दिया। ओके सर, इसी से मेरा अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि आई एम बैंगलोर में ऑब्वियसली बच्चे जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे, हो सकता है कोई साइंस का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, तो ये इसमें कोई भी जा सकता है क्या? साइंस, कॉमर्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ चाहिए। मैथ कम अगर आपके पास, क्योंकि इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस है, डेटा साइंस और इकोनॉमिक्स मैथ्स के बिना होता नहीं है। अगर आपके पास 11th और 12th में मैथ्स है, चाहे आप उसके साथ हिस्ट्री पढ़ो, पॉल साइंस पढ़ो, साइकोलॉजी पढ़ो, अकाउंट्स पढ़ो, इको पढ़ो, बीएसटी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो जिंदगी में, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। The only thing what you need is math. तो मेरे मैथ्स वाले प्यारे बच्चों, आपके लिए तो पूरा गेटवे ओपन है, क्योंकि अगर आपको आईएम का टैग चाहिए और वो भी आईएम बैंगलोर, जैसे सर ने बताया क्लासिकल, तो ये आपके लिए एक अच्छा कोर्स भी हो सकता है, और स्पेशली अगर आपका इकोनॉमिक्स में या डेटा साइंस में जाने का इरादा है। सर, इसका ये एक और चीज़ बताओ, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उन्हें लगता है कि हमारा अभी अच्छा कॉलेज नहीं है, हम ड्रॉप करना चाहते हैं, कहीं प्लान भी बनाते हैं सीयूईटी ड्रॉप करके दूं, तो क्या वो भी एलिजिबल हैं अब इसके लिए? सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जो आप अभी बोल रहे हैं, वो एक डेट लिख लीजिए, 1 अगस्त 2026। अच्छा, 1 अगस्त 2026 तक अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है, चाहे वो एक दिन भी कम हो, अच्छा, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर 1 अगस्त 2026 को आप 20 की एज क्रॉस कर गए, चाहे एक दिन से भी कर गए, एक दिन से भी कर गए हो, देन अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एलिजिबल टू राइट दिस पेपर। ओके, तो ये आप इस पोर्शन को बड़े ध्यान से नोट कर लेना। तो आप अगर ड्रॉप भी करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, बस जो एलिजिबिलिटी सर ने बताई वो क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी का मतलब है, पहला आपके पास मैथ्स होना चाहिए, दूसरे आपकी उम्र 1 अगस्त 2026 को 20 से कम होनी चाहिए। यस, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अब क्वेश्चन ये कि बच्चे के पास मैथ्स भी है, अब वो इंटरेस्टेड है मान लो इसमें जाने के लिए, तो उसके लिए क्या एंट्रेंस देना है या ये एग्ज़ाम 12th के बाद होगा, क्या है इसका? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या है कि आज की डेट में मैक्सिमम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं। अब ये वाला जो एंट्रेंस एग्जाम है या ये वाला जो कोर्स है वो एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड है। अच्छा, इसको 3 कोर्सेज में हमने डिवाइड किया। आई एम बैंगलोर इज इक्वल टू बीएससी इन इको एंड डेटा साइंस, बीएससी इन डेटा साइंस एंड इकोनॉमिक्स, और डीबीई डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को अभी मैं रख देता हूँ साइड में। राइट। अभी बीएससी इकोनॉमिक्स और डेटा साइंस के बारे में बात करूं तो ये एक एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर बेस्ड है। इस एंट्रेंस एग्जाम में तकरीबन 60 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, इन 60 क्वेश्चंस का कोई भी ताल्लुक आपकी 11 12 की पढ़ाई से नहीं है। अच्छा, अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। जो मेरे लिसनर्स मेरे को पहली बार सुन रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब है वो मैथ्स जो आपने 9 10th लेवल तक किया है। राइट। अरिथमेटिक मतलब परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फॉर दैट मैटर रेशियो प्रोपोर्शन, एलिगेशन मिक्सचर्स, टाइम स्पीड, ये सब आएगा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन तो होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और आधा पेपर हो गया क्वांटिटेटिव। करेक्ट, ठीक है। 15 क्वेश्चन होंगे कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश। ओके, कोशिश ये करिए कि आप सारी की सारी इंग्लिश करके जाएं, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना करें, क्योंकि सीयूईटी भी कहता है हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे, लेकिन पूछता वो सिंटैक्स करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन और वोकैबुलरी भी है। अच्छा, तो 15 क्वेश्चन जो गए वो हो गए आपके अंग्रेजी के। ओके, और बाकी 15 क्वेश्चन जो है वो है लॉजिकल रीजनिंग के। सो ये पूरा ब्रेकअप है 30, 15 एंड 15। ठीक है। तो 60 नंबर का
मतलब 60 क्वेश्चंस का जो ब्रेकअप सर ने करेक्ट बताया, करेक्ट उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। करेक्ट। और सर इसमें फिर ये भी बताओ कि मतलब हमने सुना है इंटरव्यू भी होता है आईएम का, तो क्या एंट्रेंस में मान लो मैंने अच्छे मार्क्स आए तो उसके बाद क्या प्रोसीजर है? इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि IIM बैंगलोर का कोर्स करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, पहला ऑप्शन तो हो गया ये एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है। डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जिसको मैंने बोला था, मैं साइड में रख देता हूँ। उसमें एडमिशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ CUET, सिर्फ जनरल एबिलिटी टेस्ट, अच्छा, एप्टीट्यूड, या फिर होगा जेई के पेपर से, या फिर उसका अपना भी पेपर होता है डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का। अच्छा। तो पहली तो ये बात हो गई IIM एंट्रेंस का। अब IIM एंट्रेंस में जाने के बाद अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इंटरव्यू। 60% प्रेफरेंस जो दी जाएगी या 60% वेटेज जो होगी वो होगी आपके एंट्रेंस टेस्ट को, ठीक है, और 40% वेटेज होगी आपके इंटरव्यू को। चाहे हम कोई भी कोर्स कर रहे हैं, एनी कोर्स, चाहे आप BSc विद डेटा साइंस एंड इकोनॉमिक्स कर ले या फिर इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस कर ले, ठीक है। 60-40 का रेशियो है। बिना इंटरव्यू के आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला। तो ये आई होप लिसनर्स आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सर की बात से जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको 60 क्वेश्चंस जो आएंगे उसका ब्रेकअप तो सर ने बताया ही, लेकिन उसमें जो मार्क्स आपके आते हैं वो वेटेज 60% ही रहने वाली है, क्योंकि 40% आपके इंटरव्यू की वेटेज रहेगी, राइट सर? 100%। ओके, तो सर अब इसी से यही क्वेश्चन है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन मतलब कैसे कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, या उसका कुछ है जनरल देखिए पैरामीटर? क्या होता है, पैरामीटर तो उन्होंने दे रखा है इंटरव्यू का क्या है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके सामने इंटरव्यूअर कौन बैठा है। अच्छा, अगर मेरे सामने कोई इंटरव्यू बैठा है, आपके सामने कोई बैठा है, हम दोनों का नेचर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, राइट। बट नॉर्मली क्या होता है, इंटरव्यूज जो होते हैं वो दो तरीके से डिवाइडेड होते हैं। एक जो इंटरव्यू होता है वो जेनेरिक होता है। अच्छा, जेनेरिक इंटरव्यू में क्या होगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 10 years डाउन द लाइन, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और फॉर दैट मैटर व्हाट वैल्यू विल यू ऐड टू द कॉलेज, और फॉर दैट मैटर व्हाट इफ वी डोंट सिलेक्ट यू। ये कुछ जेनेरिक क्वेश्चंस, राइट। इसमें मेजरली जो आप खेल सकते हो, मेजरली जो अपना शोकेस कर सकते हो, वो ये है कि आपने पिछले 4 सालों में क्या किया। अगर आपने 9, 10th, 11th, 12th में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कोई को करिकुलर एक्टिविटी, कोई समर स्कूल, कोई रिसर्च पेपर, कोई इंटर्नशिप, या फिर कोई कंपटीशन, कोई हैकाथॉन, टेकाथॉन, फिनटेक, ऐसी कोई अमेजिंग सी चीज करी है, कोई ओलंपियाड किया है, राइट, तो क्या होता है, आपके पास बोलने का कंटेंट बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये जेनेरिक होता है। दूसरा क्या होता है, एकेडमिक इंटरव्यू हो गया, जहां पे आपसे प्रॉपर पूछा जाएगा कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन, क्योंकि डिपेंड करेगा प्रोफेसर आपके सामने कौन सा बैठा है। भाई वो ये तो एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि 11th 12th में अगर आपने कुछ पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पेपर लिखने का छोड़िए, फॉर्म भरने के लिए भी 60% चाहिए 10th और 12th में। ठीक बात। अगर आप जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, तो आपको 60% चाहिए 10th 12th में। SC ST है तो 55% चाहिए। तो ये तो उम्मीद कर ही रहा है ना कि आपको 11th 12th की थोड़ी बहुत पढ़ाई आती होगी। ठीक है, तो जेनेरिक और एकेडमिक, इन दो चीजों को देखेंगे तो एक इंटरव्यू प्रिपेयर होता है। ठीक है, बट इसके लिए भी बच्चे को थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। 100% ये देखिए ना, 40% वेटेज है, 60% है, एंट्रेंस एग्जाम है, 40% इंटरव्यू है, तो वेटेज तो काफी है। अच्छा सर, बच्चे ऑब्वियसली सुन रहे होंगे, तो इसमें आप ये बताओ कि जो पूरा कोर्स है इसमें क्या फीस स्ट्रक्चर है, और खासकर बच्चों के लिए कोई स्कॉलरशिप की भी अपॉर्चुनिटी देता है आईएम? देखिए, डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप तो एक ऑनलाइन कोर्स है, तो 4.5 लाख रुपए में पूरा कोर्स हो जाता है, आप घर पे बैठ के कर लोगे। अच्छा, बट अगर मैं ये बात करूं कि आपने रेजिडेंशियल कोर्स करना है, BSc इन इको एंड डेटा साइंस वाला, तो वहां पे आपको 8.5 लाख रुपीज पर एनम है फॉर द फर्स्ट 2 years। ठीक है, और IIM ये कह रहा है 3rd year विल बी सब्जेक्ट टू द चेंज, डिपेंडिंग के क्या चेंज होता है। ओके। अब पॉइंट ये है कि 8.5 लाख रुपीज एक्सपेंसिव हो सकता है, तो स्कॉलरशिप एज सच कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नीड बेस्ड एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होंगी। ठीक है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का मतलब है जब आपके पेरेंट्स के एनुअल रिटर्न कम फाइल हो रही हो, डिस्पोजेबल इनकम पे बहुत बेस्ड होता है, तो अल्टीमेट बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। ठीक है, वो असेस करके उस हिसाब से केस टू केस बेसिस, केस टू केस है, लेकिन वो मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड। हाँ, ठीक है सर, एक आखिरी चीज और, बाकी तो बच्चे, आपको भी कोई डाउट होगा तो बच्चे कमेंट कर सकते हैं सर इसके नीचे। हाँ, बिल्कुल और सर से पूछ भी सकते हैं कभी भी कि अब अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ और ये कोर्स मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आईएम जाना चाहता हूँ, आईएम बैंगलोर का टैग है, और सर ने जो बताया रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, राइट, तो इसका सर एग्ज़ाम कब होगा, इसके फॉर्म्स कब निकल रहे हैं, और क्या आप या मैं RKG बच्चों की उसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं?
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखिए, इसकी जो नोटिफिकेशन आई थी वो सितंबर में आई थी, फॉर्म्स इसके जो निकले हैं वो 10th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं, मतलब कल से। अच्छा, 10th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं इसके फॉर्म्स और नवंबर तक इसके फॉर्म्स चलेंगे। ठीक अब है। पॉइंट ये है कि एक बार आपने फॉर्म भर लिया तो इसका एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो होगा 13th ऑफ दिसंबर को, बोर्ड मतलब से पहले। बिल्कुल 45 डेज टू 60 डेज के अंदर अंदर आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर सर के हिसाब से समझ रहा हूँ मैं कि अभी हम अक्टूबर मिड में बैठे हैं, हाँ 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 तो हाँ, 13 दिसंबर, बस 60 डेज के 60 अंदर। डेज में आपका एंट्रेंस एग्जाम है, 60 डेज। ओके। और कॉलेज स्टार्ट कब होगा? कॉलेज जो स्टार्ट होगा वो जून में होगा, बोर्ड्स के बाद। तो मतलब एक तरह से अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो, बच्चा हाँ, एंट्रेंस एग्जाम हाँ, देता है, हाँ। तो हो सकता है बोर्ड से पहले ही उसको ये पता लग जाए कि मैं तो आईएम में हो चुका हूँ। हो सकता है फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट लिस्ट। ठीक है, तो वो अपने क्लास में जाके बच्चों को चिढ़ा सकता है कि मैं क्लास में जाके चढ़ा सकता है और वो बोर्ड एग्जाम स्ट्रेस फ्री दे सकता है। कि ठीक है कि मेरा तो हो गया। आज स्ट्रेस है ना कि अगर बोर्ड्स में अच्छा नहीं हुआ तो मेरी सीयूईटी की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, 150 क्वेश्चन तो डोमेन के ही है। आज अगर बोर्ड्स अच्छा नहीं हुआ तो प्रॉब्लम ये है कि महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज में नहीं होगा जहां बोर्ड्स की वैल्यू है। बोर्ड्स में अच्छा नहीं हुआ तो प्रॉब्लम ये है कि हम टाई ब्रेकर सीयूईटी कैसे जीतेंगे। सही बात है। बोर्ड्स में अच्छा नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस पूरा हिल जाएगा। लेकिन वो कॉन्फिडेंस का क्या है, बोर्ड्स अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो आईएम बैंगलोर तो हाथ में है ना। मान लीजिए किसी के 65 70 75% है और वो कह रहा है मेरे को आईएम बैंगलोर मिल रहा है, प्री बोर्ड में अगर ऊपर नीचे आ जाता है, मैथ्स में कोई दिक्कत हो जाती है, तो लाइफ विल नॉट बी एंडेड, यू स्टिल एन आईएम बैंगलोर का ग्रेजुएट। तो ये मुझे बड़ा ही आकर्षित लग रहा है सर, हाँ, कि हाँ, हाँ। अगर आईएम बैंगलोर में हो जाए तो फिर तो मैं भी स्कूल में जाऊं और सभी टीचर आप दोस्तों को बोलूं कि अब तो कोई टेंशन ही नहीं। एशिया कप देखिए ना, पहला मैच इंडिया ने कैसे जीता, एकदम कूल। हम्म, दूसरा मैच कैसे जीता, वन साइडेड, 10 ओवर में उन दोनों ने 100 रन कर दिए थे, अभिषेक और शुभमन गिल ने। फाइनल अटका दिया, क्यों? रीजन क्या है? प्रेशर। राइट। फाइनल फाइनल फाइनल। क्या होगा, क्या अब होगा? इन्होंने प्री बोर्ड में 99 लाए हो, हाफ ईयरली में 100 आउट ऑफ 100 लाए हो, बोर्ड में क्या है? प्रेशर। अब मुझे ये पता है कि मेरा आईएम बैंगलोर हो चुका है तो बोर्ड्स भी अच्छे ही होंगे फिर। ठीक है, ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगा। तो सर सारी चीज़ें आपने बता दी, आई होप बच्चों को भी सारी चीज़ें पता चल गई हो। तो लास्ट क्वेश्चन वही कि आप कैसे मदद कर सकते हो इसमें, या आरकेजी के? इसमें क्या है, 15 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक हम रोज आपको इंट्रोडक्शन टू क्लासेस ऑफ क्वांट एंड इंग्लिश देंगे ऑन यूट्यूब, ठीक है। और साथ ही साथ हम अपना बैच भी शुरू कर देंगे। ठीक है। और हम इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराएंगे। ठीक है। कल अगर आईएम ओके, बैंगलोर ही कहेगा कि साड़ी पहननी है तो हम साड़ी पहनना भी सिखाएंगे। ठीक है। हमें आईएम बैंगलोर में अगर आपके एग्जिस्टिंग बच्चों को चाहिए एडमिशन, हम्म, तो हम ये 45 टू 60 डेज का एक स्प्रिंट रन करेंगे, ओके, जिसमें सारी प्रिपरेशन जिसमें सारी प्रिपरेशन होगी। Dedicated बच्चा to- 15 क्वेश्चंस जो Okay. हैं वो अंग्रेजी के, रीजनिंग के, 30 क्वेश्चंस क्वांट के सारा दे पाएगा। इसमें चाहे वर्कशीट्स हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे क्लासेस हो, लाइव क्लासेस हो, रिकॉर्डेड क्लासेस हो, सब कुछ प्रोवाइड होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ। थैंक यू सो मच सर, और आई होप बच्चों आपको भी काफ़ी इंसाइट्स मिले होंगे। इस आईएम बैंगलोर के जो नए कोर्स आए, इसका फॉर्म कल निकला था 10 अक्टूबर को, और जैसे सर ने बताया 13 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है। तो अगर आपको लगता है कि ये कोर्स या ये करियर ऑप्शन आपके गोल से अलाइन हो रहा है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट हो आपके मन में, कुछ कहना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। हमारा ऑफिस नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल है नोएडा के अंदर। अगर आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, या सीयूईटी की प्रिपरेशन करनी है, वो ऑप्शन भी है। और जैसा सर ने बताया, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सारा ऑप्शन अवेलेबल यहाँ पर रहने वाला है। तो आई होप आपने अच्छे से इन्जॉय करा होगा। अपने दोस्तों के साथ ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर कर देना जो भी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहना, नॉर्मल पढ़ाई करते रहना। मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।